जूस अच्छा था ना माँ जी? अब आप दोनों का हेल्थ सेशन कंप्लीट हो गया तो जाइए प्लीज। कुछ काम कर लें हम। और आप मेरी कॉफी लेके आइए। जानती है ना आप इस वक्त मैं कॉफी पीता हूँ। माँ जी हम लेकर आते हैं सम्राट जी। आप कहाँ जा रही हैं? कितना कम समय मिलता है सम्राट जी को घर पे आपके साथ। आज जब समय मिला है तो बैठिए ना सम्राट जी के साथ। हम अभी कॉफी लेकर आते हैं। अरे बैठो ना बहू, सम्राट के साथ बैठो। हाँ। नहीं हमें नीचे बहुत सारे काम है। हमने माँ आओ बैठो, मेरे साथ बैठो। नहीं चलिए आइए ना, आइए बैठिए। मैंने बोला ना, आओ बैठो मेरे साथ। हमें याद आया, वो हम अपनी बीपी की दवाई तो खाना ही भूल गए। अरे वो मंगवा लूंगा मुक्ति से, आप मेरे सामने बैठो। आओ। नहीं बेटा हम जाके खाएंगे, हम ले आए। हम आगे मत आते हैं तुमसे। छोड़ो गड़बड़ हो जाए बेटा, छोड़ो ना छोड़ो छोड़ो तो सही, हमारे बहुत तबीयत खराब है। ओहो। क्या हो गया माँ को आज? कुछ तो हुआ है, कुछ हो चुका है। अरे कुछ तो हुआ है, कुछ हो चुका है। बहू देख लेना, इस दिन का ऐसा बदला लेंगे हम, ऐसा बदला लेंगे, ऐसी हालत करेंगे तुम्हारी कि बाथरूम में जाने के लायक नहीं रहोगे तुम। अरे भगवान, अब तो कुछ बचा नहीं है पेट में। फिर का तूफान उठ रहा है। अरे माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको हम कोई दवा ववा दे क्या? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो दवाई ले ली हमने। माँ जी वो तो बीपी वाली दवाई थी ना, अभी तो आपको कुछ और की चाहिए होगी। प्रॉब्लम तो कुछ और होगी ना अभी। माँ जी आपने वो कहावत सुनी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। अब आपने सम्राट जी के लिए वो जूस बनाया ताकि वो पीने के बाद हम पर गुस्सा कर, पर देखिए क्या हुआ, आपको खुद ही को पीना पड़ गया ना। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ हैरानी होती हमें माँ जी, सिर्फ हमें तकलीफ में डालने के लिए आपने अपने बेटे को परेशानी में डालने के बारे में सोच लिया। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? खैर आप अपनी करनी खुद भुगत रही हैं, पर एक बात हमें समझाइए, ऐसी कौन सी दुश्मनी है आपकी हमारे साथ कि आप अपने बेटे की तरफ इतनी निर्दयी हो गई? एक बार भी आपकी ममता ने आपका हाथ तक नहीं रोका। अब बहुत स्वर फूट रहे हैं तुम्हारे, हमसे जबान संभाल के बात किया करो तुम। माँ जी रुको, हम अभी आके बताते हैं तुमको। माँ जी जो बताना अभी बताइए ना, हम यही खड़े हैं।
ये कैसे बता दे अभी हम तुमको। रुको, हटो। माँ जी, माँ जी, हम आपके लिए नमक और शक्कर का घोल मिलाकर लाते हैं। नहीं चाहिए हमें। माँ जी, पीते पीते बता दीजिएगा। कह रहे ना हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है माँ जी, हम लाते हैं। बहू, जी ताऊ जी। तो इस सीन के पीछे ऐसे विचार थे शशि के? छे, बड़ी घटिया मानसिकता है बेटा, ये बहुत घटिया मानसिकता। जी ताऊ जी, माँ जी ने जूस में जमाल गोटा मिलाया था। ओ तेरे के। सम्राट जी से हमारे रिलेशन को खराब करने के लिए माँ जी इस हद तक चली गई। ओवरऑल वेरी गुड बहू, वेरी गुड। बेटा अब हमें तुम पे भरोसा आ रहा है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो। बेटा अभी शय तुम्हारी हुई है, इसलिए बेटा अगले वार के लिए तैयार रहना। शशि, तुम्हारी सास हिम्मत बटोर के फिर अटैक करेगी तुम्हारे ऊपर, इसलिए सावधान, बीवेयर। जी ताऊ जी। गॉड ब्लेस। दौड़ो शशि, भागती रहो। आप लोग पागल हुए हो का? कल के कल शादी, और एक बार भी किसी ने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। बेटा आगे 2-3 महीने कोई मुहूर्त नहीं है, इस वास्ते हमको जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेना पड़ा। तो 3-4 महीने बात कर लेते। इतना जल्दबाजी में फैसला लेने की क्या जरूरत थी? गौरव, 3-4 महीने बहुत होते हैं। अगर हम नहीं रहे तो हमारी आत्मा भटकेगी इधर उधर। ओहो दादी, कुछ भी बोल देती आप तो। दादी, हर बात पे इमोशनल काहे करती रहती हो? इमोशनल ब्लैकमेल करना जरूरी है का? गौरव, कौन सा हम लोग दुनिया भर के तामझाम के साथ तुम्हारी शादी कर रहे हैं? अरे मंदिर में ही तो कर रहे हैं। जैसे 4 महीने बाद करेंगे वैसे कल कर लेंगे। बेटा अब तो उन्होंने सारी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब तुम बस इस टेंशन से दूर रहो और कल के लिए तैयार रहो बस। बहू, वो जो पिछले साल मंगलसूत्र खरीदा था ना, वो हमें दिखाओ जरा। जी जी अम्मा। भैया, लड़की बहुत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है अनु, पर ये सब इतना जल्दबाजी में हो रहा है ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अनु, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के लिए उस लड़की पे कोई दबाव हो? नहीं भैया, हमें तो ऐसा नहीं लगता। अनु, शादी से पहले हमें एक बार उस लड़की से बात करनी होगी। कैसे भैया? कल ही तो शादी है। अनु, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर हमारे लिए उस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका उनसे मिलना इतना ही जरूरी है तो कल फेरों से पहले ना हम आपकी उनके साथ मुलाकात करवा देंगे, ठीक है? अच्छा शशि, ये 2 दिन से तो रुद्र की तबीयत बड़ी नरम चल रही है, लेकिन अचानक तुमको क्या हो गया? मतलब आज तुम्हारी तबीयत कुछ
डाउन सी लग रही है, बड़ी वीक लग रही हो, कमजोर, बहुत दुबली हो गई हो, क्या हुआ है? हेलो कैसी हो बेटा? पापा, हम बिल्कुल ठीक है पापा। आप सुनाइए, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। अच्छा बेटा, हम ये बताने के लाने फोन किए हैं कि गौरव की शादी कल ही है। पापा कल ही? आप सच कह रहे हैं? ऐसे अचानक, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, दरअसल बात यह है ना कि आगे लंबे समय तक कोई मुहूर्त ही नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जो भी है पापा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा बेटा, शायद तुम्हारे ससुराल वाले शादी में शामिल ही ना हो, पर फिर भी हम समधी होने के नाते आएंगे सबको न्योता देने थोड़ी देर में। नहीं नहीं पापा, आप आने की तकलीफ मत कीजिएगा। इतना कम वक्त बचा है, इतना सारा काम है आपके पास, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम खुद आपकी तरफ से सबको इनवाइट कर देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम कल 10 बजे आ जाना गायत्री मंदिर पर। हाँ जी पापा, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे। रखते हैं। अच्छा बेटा। क्या हुआ? इतनी खुश काहे लग रही हो? हाँ? माँ जी, गौरव भैया की शादी की तारीख पक्की हो गई है। कल ही शादी है गायत्री मंदिर में। पापा ने सभी को इनवाइट करने के लिए फोन किया था। लो, ये बात थी। जी। हमने सोचा जाने कहा होगा, कोई खुशखबरी होगी। हमने सोचा जाने कहा होगा, कोई खुशखबरी होगी। अच्छा, मतलब ये खुशखबरी नहीं है क्या? जीत जी, खुशखबरी नहीं है। पहली शादी थोड़ी ना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी बड़ी बात पे कोई खुश भी ना होवे? अरे तुमसे तो दूसरों की खुशी की बात करना ही बेकार है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है बहू, लेकिन हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है तो हम तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन गौरव से कहना, हम जोड़े को आशीर्वाद देने के खातिर बाद में घर पर ही आएंगे। जी पापा। पापा तो खुद पर्सनली आकर सबको इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन हम ही ने उनको मना कर दिया। हमें पता है पापा कि काम इतना ज्यादा है और वक्त इतना कम, तो हमने कहा कि हम उन्हीं की तरफ से सबको इनवाइट कर देंगे। अच्छा किया ना बहू, खाना पूर्ति करना कोई जरूरी तो नहीं है ना? हाँ, सही किया। वैसे भी सम्राट और हम में से कोई आने वाला नहीं है, चाहे वो लोग कितना ही बुला ले। अच्छा ही किया जो तुमने मना कर दिया। हाँ। अरे तुम्हारे और सम्राट के शादी में जाने से देवतागण फूल नहीं बरसाने लगेंगे? अरे फिर बाद में तो हम दोनों जा ही रहे हैं ना। अच्छा, चलिए, आपका हो गया हो तो अंदर चल के दवाई ले लीजिए और आराम कीजिए, जाइए। अच्छा, दवाई लेने का टाइम हो गया भाई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे अच्छे दिन आ गए हैं, खुश रहो। हाँ, खुश रहो। ताऊ जी,
हमें और हमारे घर वालों को इस घर में कभी मान सम्मान तो मिल ही नहीं सकता। कल शादी जैसे इम्पोर्टेंट फंक्शन में भी हमें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। बेटे, बात तो गलत है, लेकिन जब तुम इसी को अपना चुकी हो तो कोई क्या कर सकता है? ताऊ जी, हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा ना माँ जी को, कल फंक्शन में सबके सामने अपने पति के बिना अकेले हम जब जाएंगे तो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे घर वालों से भी सवाल किए जाएंगे, सब ताने कसेंगे। लेकिन सम्राट जी कभी नहीं समझते। तो बेटा उसको समझाओ, और ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैसे समझाएं हम ताऊ जी? हर मुमकिन कोशिश की हमने, पर हम कुछ भी करने जाते हैं वो गलत ही हो जाता है। वो मानने को तैयार ही नहीं है। हम कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो नहीं जाएंगे ताऊ जी। सब कहना बेकार है। तुम आज तक ना सम्राट को समझ नहीं सकी हो। यस, मतलब? बेटे वो एक जिद्दी बच्चे की तरह है। वो वही करता है जिस चीज के लिए उसे मना किया जाए। गॉट द पॉइंट? यस। थैंक यू। क्या बात है भाई, इतना सज धज के तैयार होके कहाँ चली मेम साहब? शादी में जा रहे हैं हम सम्राट जी, और घर की शादी है तो इतना तो हम सजेंगे ही। घर की शादी? किसकी शादी है? ओफो सम्राट जी, हमने आपको नहीं बताया क्या? पता नहीं आजकल हमारा दिमाग रहता कहाँ है। गौरव भैया की शादी है। गौरव की शादी? आपने मुझे बताया नहीं, और अकेले शादी में जाने के लिए तैयार भी हो गई? बताओ यार। दरअसल सम्राट जी बिल्कुल दिमाग से उतर गया, और वैसे भी आपको बताते तो हम जानते हैं कि आप नहीं जाते। आपके लिए ऐसे फंक्शंस इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है ना, इसलिए हमारे भी दिमाग से उतर गया, हम भी भूल गए। किसने कह दिया आपसे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? कहां से आइडिया लग गया आपको? हाँ जी? और आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा शादी पे? सम्राट जी, अगर हम आपको बता भी देते तो भी आप कहां जाते? मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए। आप कोई नहीं होती मेरे बारे में फैसला करने वाली, और अब मैं शादी पे जाऊंगा, समझिए आप? क्या आप जाएंगे? आप क्या करेंगे जाकर? आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम मत वेस्ट कीजिए, हम तो शादी में जा ही रहे हैं, मैनेज कर लेंगे आप। ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मेरे कपड़े निकालिए, मैं नहा कर आ रहा हूं। मेरे बारे में डिसाइड करेंगे। थैंक यू ताऊ जी, आखिर हमने सम्राट जी से वो करवा ही लिया जो हम करवाना चाहते थे।
भाई साहब, एक नए डेंटल क्लिनिक का विज्ञापन आ रहा है आजकल। हम सोच रहे हैं कि वहीं जाकर अपना दांत दिखाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलते हैं साथ शाम को। आप भी थोड़ा घूम फिर लीजिएगा। रुद्र, घूमने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपना सारा कुछ जबड़ा वबड़ा ना, दांत वांत सब ऑस्ट्रेलिया में चेकअप करा गया है, सब मजबूत है। जानते हो, गन्ना चूस सकते हैं, अखरोट तोड़ सकते हैं और लोहा चबा के टेढ़ा कर सकते हैं, समझे? हम भी चलेंगे साथ में। लीजिए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब बहू, शौर्य को लेके ऐसे सच धज के कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, आपको बताया तो था गौरव भैया की शादी पे। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप आजिए। आता हूँ ताऊ जी। अब बेटा तुम? मैं क्या? हमारा मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? अब साथ में जा रहा हूँ तो वहीं जाऊंगा ना, या आपके मायके चले जाऊंगा?